हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर अध्याय 2 का श्रेयस्करी सोसती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयस्करी सोसती पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पंचतंत्र, हितोपदेश, चाणक्य नीति या नीति शतक। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। यहाँ पे जो श्रेयस्करी सोसती पाठ लिया गया है वो पंचतंत्र से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु शर्मा, चाणक्य, नारायण पंडित या भर्तृहरि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र में कितने मंत्र हैं? पंचतंत्र में कितने मंत्र हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 7, 11, 5, 3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंच। कि पंचतंत्र में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं, यानी पंच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयस्करी सोसती पाठ किस तंत्र में है? श्रेयस्करी सोसती पाठ किस तंत्र में है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मित्रभेदी, मित्र संप्राप्तो, काकोलकीय या लब्ध प्राणा से। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लब्ध प्राणा से। ये जो श्रेयस्करी सोसती पाठ है ये लब्ध प्राणा से तंत्र में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपस्वी का नाम क्या है? जो तपस्वी का नाम क्या है? तपोधन, बोधायन, शालंकायन या वत्सायन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शालंकायन। जो तपस्वी था उस तपस्वी का नाम शालंकायन था। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोधन स्नान करने कहाँ गए थे? तपोधन स्नान करने के लिए कहाँ गए थे? यमुना में या जहान्वयम में, सरस्वती में या कावेरी में? यह सब नदी का नाम है। तो किस नदी में स्नान करने के लिए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहान्वयम। जहान्वयम क्या है? गंगा नदी है। ठीक है, गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है मुनि किसके सामने पूजा करते थे? मुनि किसके सामने पूजा करते थे? चंद्र के सामने, सूर्य के सामने, राम के सामने या शनि के सामने? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के सामने। मुनि किसके सामने करते थे पूजा? तो सूर्य के सामने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुनि चूहिया को किस रूप में स्वीकार किया था? मुनि जो है चूहिया को किस रूप में स्वीकार किया था? कुमार के रूप में, सिंह के रूप में या मूषक के रूप में यानी चूहिया के रूप में या कुमारी यानी कन्या के रूप में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारी यानी कन्या के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पिता होते हैं? पिता कितने होते हैं? 2, 4, पंच, सप्त। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंच। यहाँ पे पंच पिता बताए गए हैं कि पंच पिता होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कितने गुण होते हैं? गुण कितने होते हैं? चतुर्थ, सप्त, पंच, 11। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी सप्त यानी 7। कितने होते हैं? 7। तो कितने गुण होते हैं? 7 गुण होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कन्या मूषिका यानी कन्या यानी चूहिया जो मतलब लाया था मुनि, तो कन्या किसको स्वीकार करते करते हैं? तो उसका जो है विवाह के योग्य हो गया था, तो उसका विवाह कराने के लिए किसको लाया था? सूर्य को, बादल को, पर्वत को, वायु को। लेकिन उन लोग उस सबको वो मतलब नहीं स्वीकार किया कि ये लोगों को हम नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो कन्या जो है, कन्या किसको स्वीकार किया? तो एक चूहा को स्वीकार किया। कन्या किसको स्वीकार किया? अपने वर के रूप में चूहा को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहिया को किसने पकड़ लिया था? चूहिया को किसने पकड़ लिया था? बिल्ली ने, शेर ने, बाज ने या सांप ने? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाज। बाज यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि चूहिया को जो है बाज ने पकड़ लिया था, और जब मुनि देखा कि बाज एक चूहिया को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो मुनि ने पत्थर उठा के बाज की ओर फेंका, तो उसे लगने के कारण बाज ने चूहिया को छोड़ दिया। तो इसी कारण चूहिया का जान बच गया, ठीक है। तो बाज ने पकड़ा था चूहिया को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहिया को बचाने के लिए मुनि ने क्या फेंका था? जब बाज ने चूहिया को पकड़ लिया था, तो मुनि उसे बचाने के लिए क्या किससे मतलब प्रहार किया था? बाज को किससे मारा था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्थर से। चूहिया को बचाने के लिए मुनि ने पत्थर से बाज को प्रहार किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहिया को कौन बचाता है? चूहिया को कौन बचाता है? जो बाज पकड़ लेता है चूहिया को, तो बाज से चूहिया को कौन बचाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि। मुनि ने चूहिया को बचाता है, और मुनि ही चूहिया को अपने कन्या के रूप में घर लेके आता है। क्योंकि मुनि का कोई संतान नहीं था, तो अपने संतान के रूप में वो लेके गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूसिका को कौन अपने घर ले जाता है? यानी चूहिया को कौन अपने घर लेके आता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि। मुनि चूहिया को कन्या बनाकर लेके आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि त्रिलोक्य दीप कौन है? त्रिलोक्य दीप कौन है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य त्रिलोक्य दीप है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जहान्वयम यानी गंगा नदी में स्नान करने के लिए कौन गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है चूहा, मुनि, चाणक्य या विष्णु शर्मा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनि। मुनि जहान्वयम नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, यानी गंगा नदी में जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मुनि ने वर यानी विवाह के लिए सबसे पहले किसे बुलाया था? पर्वत को, सूर्य को, वायु को या चूहा को? तो यहाँ पे सबसे पहले विवाह के लिए सूर्य को बुलाया था, सूर्य भगवान को बुलाया था वर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है
कि पंचतंत्र ग्रंथ की रचना पूरी होने के बाद, पंचतंत्र की रचना पूरी होने के बाद पंडित विष्णु शर्मा का उम्र कितना था? तो यहाँ पे ऑप्शन है लगभग 60 वर्ष, लगभग 90 वर्ष, लगभग 80 वर्ष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा लगभग 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा कहाँ के थे? विष्णु शर्मा कहाँ के थे? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दक्षिण भारत। ये जो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा कहाँ के थे? तो दक्षिण भारत के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।